Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna Ashab. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing exercise question number 7 of exercise 1.2, in which they said if z1 is equals to 3 minus 2 iota and z2 is equals to 2 minus 3 iota expressed in the form of a plus iota b, right? एंड पार्ट 1 हम दिया हुआ है z1 z2 कॉन्जुगेट ऑफ z2 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z1, मींस हमें z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है और हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। और जब आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास एक्सप्रेस होना चाहिए आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, राइट। अब इसका सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने देखना है कि हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, राइट। सो हमें किन किन चीज़ों का रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले हमें z1 हमें पता है क्या है, z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। मुझे पता है z2 क्या है, अच्छा कॉन्जुगेट ऑफ z1 भी मुझे रिक्वायर्ड है क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट ऑफ z1 है, तो मैं कॉन्जुगेट ऑफ z2 लिखूंगी 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरीके से z2 मुझे पता है क्या है 2 माइनस 3 आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या है 2 प्लस 3 iota, right? This is z1, this is the conjugate of z1, this is z2, this is conjugate of z2। अब मैं सब वैल्यूज को पुट कर दूंगी इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है z1, तो सबसे पहले मैं z1 लिखूंगी विच इज 3 माइनस 2 iota, राइट। देन कॉन्जुगेट ऑफ z2, तो कॉन्जुगेट ऑफ z2 मेरे पास ये है तो 2 प्लस 3 iota, एंड देन डिवाइड में मेरे पास क्या है कॉन्जुगेट ऑफ z1 विच इज 3 प्लस 2 आयोटा। अगर आप इस फॉर्म में करते हो तो आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा। नाउ वी नो दैट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ए इंटू बी वाला। सो ए इंटू बी वाले फॉर्मूले के लिए हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा ए इंटू ए कॉमा बी वाली फॉर्म में, क्योंकि ये एक्सप्रेस है ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में, राइट। तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। देन तो ये हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 2 2 कॉमा 3 देन डिवाइड 3 कॉमा 2, राइट। सो अब हम पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूलाज। हमें पता है दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सबसे पहले मैं न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगाऊंगी, वो भी मल्टीप्लाई का। तो न्यूमिनेटर में जब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी, ए सी माइनस बी डी। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देती हूँ। A C, so A is this and C is this, so 3 2s are 6, then minus B D, minus 2 and 3 minus 6, and then आपके पास आ जाएगा then comma, then A D, A is this and D is this, so 3 3s are 9, B C this, so plus and then minus 2 2s are 4 because of this minus sign, right? सो ये आपके पास न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी कर लूँगी विच इज़ 3 कॉमा 2। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको 6 माइनस माइनस प्लस 6 कॉमा 9 प्लस माइनस माइनस 4, डिनोमिनेटर में 3 कॉमा 2 एज इट इज आ जाएगा। देन अगेन दिस इज 12 एंड दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा 2। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो मैं यहाँ डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करके और मैं यहाँ इसको डिवीजन अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं इसका फर्दर सोल्यूशन इसी इस पे यहाँ करूँगी और वो कुछ इस तरीके से होगा कि हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिवीजन का। सो ए मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 12 3s are 36, देन प्लस बी डी, B is 5 and D is 2, 5 2s are 10। डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास C स्क्वायर D स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर इज प्लस 3 स्क्वायर, देन कॉमा बी सी, सो B और C आपके पास है 5 3s are 15, बीच में माइनस की साइन है। ए डी, A is 12 and D is 2, तो 12 2s are 24। then डिनोमिनेटर में आएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके का सोल्यूशन 46, इट बिकम 46। डिनोमिनेटर में आया आपके पास 9 प्लस
4 comma this become 15. 24 minus 15 is 9 divided by 9 plus 4. So this become 46 divided by 13 and this is 9 divided by 13. राइट. सो इसका सोल्यूशन मेरे पास आया आफ्टर डिवीजन. मेरे पास इसका आंसर आया दिस बिकम दिस इज रियल नंबर एंड दिस इज इमेजिनरी नंबर. हमें इन्होंने कहा था कि हमें इसका आंसर किस में देना है, a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में. सो z1 conjugate of z2 divided by conjugate of z1 is equals to 46 divided by 13 plus 9 divided by 13 iota. This is the answer. सो सॉरी, यहाँ पे बड़े नंबर की साइन आनी थी, तो यहाँ पे हमारे पास -9 आना था, अगेन -9 आना था और यहाँ पर भी -9 आना था. मैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो मैंने देखा नहीं बड़े नंबर की साइन. यहाँ पे 15 - 24 इज बिकम -9 बिकॉज ऑफ ग्रेट. सो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2 डिवाइडेड बाई कॉन्जुगेट ऑफ z2. सो सबसे पहले हमें z1 की नीड है और z1 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा. तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 क्या होगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस 3 आयोटा और कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या होगा मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा. आपको पता है कि z1 और z2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सो नाउ अब मैं इसके अंदर पुट करूंगी जो वैल्यूज हमें गिवन की गई हुई हैं. सो z1 की वैल्यू सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ z1 पुट होगा तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 है 3 प्लस 2 आयोटा एंड देन z2 है और z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा एंड देन डिवाइड में कॉन्जुगेट ऑफ z2 है 2 प्लस 3 आयोटा. राइट. अब अगेन मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा एंड देन डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा. मल्टीप्लाई के फॉर्मूले के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ए व्हाट इज बी है. सो यहाँ पर मैंने देखा दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी. सॉरी यहाँ पे अभी हमें ए कॉमा बी वाली फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले ए कॉमा बी वाली फॉर्मेट पे लिखने के लिए 3 कॉमा 2 2 कॉमा माइनस 3 एंड दिस बिकम 2 कॉमा 3. अब हमें पता है ए बी क्या है, दिस इज ए दिस इज बी सी डी और डिनोमिनेटर अभी हम सॉल्व नहीं करें क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करें. मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगी और ये फॉर्मूला है आपके पास ए सी माइनस बी डी. ए इज 3 एंड सी इज 2 तो 3 2 ज़ा 6. देन उसके बाद है आपके पास माइनस बी डी माइनस बी इज दिस एंड डी इज दिस तो -6 दिस एंड दिस. राइट. देन कॉमा अगेन आ जाएगा ए डी. ए इज 3 एंड डी इज 3 तो 3 3 ज़ा -9 प्लस बी सी प्लस 2 2 ज़ा 4. देन डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 2 कॉमा 3. राइट. अगेन अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दूंगी. 3 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू -9 प्लस 4. डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 2 कॉमा 3. देन अगेन नेक्स्ट स्टेप है 6 प्लस 6 12 कॉमा -9 प्लस 4 इज -5. डिनोमिनेटर में 2 कॉमा 3. अब यहाँ पे अगेन मेरे पास 2 नंबर हो गए और ये नंबर जो है वो मेरे पास डिवीजन फॉर्मूला लग रहा है ए बी सी और ये डी. राइट. सो यहाँ पे मैं डिवीजन फॉर्मूला किस तरीके से लगाऊंगी, हमें पता है हमारे पास डिवीजन फॉर्मूला ये है. सो डिवीजन फॉर्मूला लगेगा ए सी प्लस बी डी. सो ए सी 12 2 are 24 so this is 24 and then plus bd so b is this and d is this so minus 15 5 3 are 15 and then denominator में मेरे पास आएगा c square plus d square so 3 square 2 square plus 3 square लिख दिया. then bc minus ad so b is this and c is this so minus 5 2 are 10 AD minus AD 12 3 are 36 माइनस का बिकॉज फॉर्मूले का माइनस साइन है. सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपके पास हो जाएगी 24 माइनस 15. डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 4 प्लस 9. राइट. दिस इज 4 कॉमा -10 माइनस 36 और डिनोमिनेटर में आएगा 4 प्लस 9.
राइट। और जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको करूँगी तो इट बिकम 9 डिवाइडेड बाई 13 कॉमा माइनस 46 डिवाइडेड बाई 13, राइट। क्योंकि ये ए कॉमा बी वाली फॉर्म में है तो मैं इसको फॉर्मेट चेंज करूँगी और इसका इस तरीके से लिख देंगे, हाँ, 9 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा माइनस 46, सॉरी दिस इज़ नॉट आयोटा क्योंकि ये दिस इज़ रियल नंबर, इसके साथ आयोटा नहीं लगता, माइनस 46 डिवाइड बाई 3 आयोटा, दिस इज द आंसर। तो इट्स एन अनदर पार्ट, और ये पार्ट थोड़ा सा चेंज है उन दोनों से क्योंकि यहाँ पे होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है। इट मीन सबसे पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन इसको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि Z1 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z2 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। अब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी एंड देन उसको कॉन्जुगेट लूँगी। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर पुट करती हूँ 3 माइनस 2 iota and then 2 minus 3 iota, डिनोमिनेटर में आएगा Z1 विच इज़ 3 माइनस 2 iota, और इसके ऊपर मैं कॉन्जुगेट लगा रही हूँ, बार लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है इन दी एंड। नाउ अब मैं इसको फॉर्मेट चेंज करूँगी 3 कॉमा बी वाली फॉर्म में, तो दिस बिकम 3 एंड दिस इज कॉमा माइनस 2 एंड दिस इज 2 कॉमा माइनस 3, डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 3 कॉमा माइनस 2, right? Now मुझे पता है what is A, what is B here, so this is A, this is B, this is C and this is D। तो मैं A कॉमा B वाली फॉर्मेट पे लिख के अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगी AC माइनस BD वाला जो हमें पता है। so AC, A is 3 2 6 and then minus BD 2 3 6 minus minus plus 6, okay, right? एंड देन माइनस माइनस प्लस, मैंने इसके साथ प्लस लगा दिया, देन कॉमा आएगा आपके पास ए डी प्लस बी सी, ए डी माइनस 3 3 9 प्लस बी डी बी सी, सॉरी माइनस 2 माइनस 2 2 2 4, देन डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 3 कॉमा माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूंगी, दिस बिकम 0, न्यूमिनेटर में जो आपके पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा माइनस 9 माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 3 कॉमा माइनस 2, दिस बिकम 0, माइनस 9 माइनस 4 बिकम माइनस 13, डिनोमिनेटर में आएगा 3 कॉमा माइनस 2। क्योंकि सबके ऊपर बार थे ऑलरेडी तो हम उसके बार पुट करेंगे। सो यहाँ पे बार पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 3 कॉमा 13 डिवाइडेड बाय 0,13 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा माइनस 2, क्योंकि बार कॉन्जुगेट लगाने का मतलब ये है कि आपने इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। यहाँ पे इमेजनरी नंबर है माइनस 13, सो मैंने इसकी साइन माइनस से यहाँ पर प्लस कर दी। इट मीन्स ये वाला जो कॉन्जुगेट था बार था वो सॉल्व हो चुका है, राइट, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 एंड Z2। सो मैंने बार लगा दिए, जब मैंने मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन Z1 Z2 मेरे पास आंसर आया 0 कॉमा माइनस 13, सो मैंने इसे बार लगाने के बाद इसको कर दिया 0 कॉमा 13 एंड देन डिवाइडेड में आया 3 कॉमा माइनस 2। अब मैं यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला लगाऊंगी, मुझे पता है दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। सो डिवीजन के फॉर्मूले में आपके पास क्या आएगा, सो यहाँ पे आप डिवीजन का फॉर्मूला पुट करेंगे और डिवीजन का फॉर्मूला हमें पता है AC प्लस बी डी, ए सी तो इट मीन्स 0 है क्योंकि यहाँ पे A हमारे पास 0 है, प्लस बी डी मीन्स 13 2 26, तो इट बिकम माइनस 26 बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन एंड देन डिवाइडेड में आ जाएगा आपके पास दिस स्क्वायर right, then आएगा BC minus AD, B is 13 and C is this, so this is 39, I think 39 and minus AD A 0, डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा माइनस 26, डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर, सो 9 प्लस 4 कॉमा 39 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4
it become minus 26 divided by 13 and then 39 divided by 13. अब हमें पता है यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो रही है कि यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है. 13 1 13, 13 2 26, 13 1 13, 13 3 39. सो यहाँ पे कैंसिलेशन, आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास आंसर आएगा -2,3. अगर मैं इसको a, b वाली फॉर्म पे लिखती हूँ तो इट बिकम -2,3 iota. This is the answer of this question, right? So yes, question number 7 में हमें फर्दर कहा हुआ था ऑल्सो वेरीफाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ट्राइंगल इनइक्वालिटीज हमें प्रूव करनी थी, वेरीफाई करनी थी कॉम्प्लेक्स नंबर की. और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज प्रूव करने के लिए हमारे पास ये एक तरीके से एक एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है जो कि हमारे पास बुक के अंदर भी हमें दिया हुआ है. और अगर आपने ये करना पड़ेगा तो आपको ये याद करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमें पता है Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 - 2 iota और Z2 की वैल्यू मेरे पास 2 - 3 iota. अब मुझे पता है यहाँ पे सबसे पहले 3 साइड्स है मेरे पास. सो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट ये है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ Z1 माइनस एब्सोल्यूट ऑफ Z2. देन इनइक्वालिटीज हमारे पास यहाँ पे है. देन Z1 Z2 का एब्सोल्यूट लिया हुआ है, Z1 प्लस Z2 का एब्सोल्यूट लिया हुआ है. एंड देन हमारे पास एक साइड है कि एब्सोल्यूट ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ Z2 को ऐड कर. सो यहाँ पे सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट ऑफ Z1 चाहिए. तो एब्सोल्यूट ऑफ Z1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि हमें पता है एब्सोल्यूट Z1 का फॉर्मूला है a² प्लस b². सो यहाँ पे a मेरे पास है दिस और b है मेरे पास. अगर मैं इसको a, b वाले फॉर्मेट पे लिखूँ तो ये हो जाएगा 3, -2 और ये हो जाएगा 2, -3. तो a is 3 एंड b is -2. सो यहाँ पे मैं एब्सोल्यूट ऑफ Z1 मेरा निकलेगा 3² प्लस -2². ये माइनस वन वैसे भी एब्जॉर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ इवन पावर. सो ये हो जाएगा Z1 इज इक्वल टू 9 + 4. सो Z1 एब्सोल्यूट ऑफ Z1 इज इक्वल टू √13. इसी तरीके से Z2 का एब्सोल्यूट हम किस तरीके से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि √a² प्लस b². हेयर a इज 2² प्लस -3² √Z2 इज इक्वल टू 4 + 9 √Z2 इज इक्वल टू √13. राइट. अब मुझे पता है मेरे पास एब्सोल्यूट ऑफ Z1 फाइंड आउट हो गया, एब्सोल्यूट ऑफ Z2 फाइंड आउट हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास एक ये वाली साइड, फर्स्ट साइड और थर्ड साइड जो है वो मेरे पास फाइंड आउट हो सकती है. सो किस तरीके से मैं क्या करूँगी कि मैं Z1 एब्सोल्यूट माइनस एब्सोल्यूट ऑफ Z2 इज इक्वल टू √13 माइनस √13, इट बिकम 0. इसी तरीके से Z1 एब्सोल्यूट प्लस Z2 एब्सोल्यूट, ये मेरे पास निकल कर आएगा √13 प्लस √13, इट बिकम 2 √13. मेरे पास ये दोनों साइड्स निकल कर आ चुकी हैं. अब मैं क्या करूँगी, Z1 और Z2 को करूँगी ऐड. सो Z1 प्लस Z2 का फाइंड आउट, मतलब ये वाली साइड फाइंड आउट करने के लिए मैं Z1 और Z2 को ऐड करूँगी. मुझे पता है Z1 की वैल्यू है 3, -2 और Z2 की वैल्यू है 2, -3. इसको ऐड करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करेंगे, इट बिकम दिस -2 -3, इट बिकम 3, 5, -5. राइट. बट अब मुझे इसका एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा. सो इसका एब्सोल्यूट लेने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं √5² प्लस -5². So it become 25 plus 25 √ it become 50 √ और यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर आया Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट का आंसर मेरे पास क्या आया 50. नाउ अब मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ Z1, Z2 और Z3 की वैल्यू को. और ये किस तरीके से पुट होगा, मुझे पता है Z1 एब्सोल्यूट ऑफ Z1 Z2 आया माइनस, और Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट आया मेरे पास √50 जब भी हमने लास्ट में सॉल्व किया था, और इज ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 कितना आया √13. सो अगर आप चेक करो और अगर आप देखो तो ये इनइक्वालिटी बिल्कुल राइट है, वेरीफाई हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है
के यहाँ पे मेरे पास 0 इज लेस देन √50 एंड √50 इज ऑल्सो लेस देन 2√3, राइट। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगी। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पूरा आपको सॉल्व करा दिया है, यहाँ तक कि इसकी इनइक्वालिटीज़ भी मैंने सॉल्व करा दी हैं और बाकी तीनों पार्ट्स भी सॉल्व करा दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराती हूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, काइंडली सपोर्ट मी एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।